हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आ गए बेटा आपके लिए यहाँ पे एमएससी के सिलेबस के बारे में हम देखेंगे। हमारा जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का है, इससे बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वो अफिलेटेड हैं, तो इनके सारे बच्चे लगातार कंप्लीट कर रहे थे कि सर बाकी कॉलेज के सिलेबस आ गए, हमारे कॉलेज के कब आएंगे। तो ये जो हमारा सिलेबस है ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ वेनार क्लासेस पे, और ऑनलाइन जो यूनिवर्सिटी हमारा वेनार क्लासेस का है, दो प्लेटफॉर्म पे ये हमारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और हमारे एप्लीकेशंस के ऊपर, हमारे वेब पेज पे, और हमारे जो जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है वहां पे आपको इस सिलेबस देखने के लिए मिलेगा। चलते हैं सिलेबस को डिस्कस करते हैं। बराबर से आप बीएससी करके एमएससी में आ गए हैं तो आपको चाहिए यहाँ पे प्रॉपर एक गाइडेंस। उस प्रॉपर गाइडेंस के लिए वेनार हमेशा आपके लिए हाजिर है, ठीक है। हम इसके नोट्स और इसके स्टडी मटेरियल और बाकी जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सब आपको प्रोवाइड करते हैं अपने कोर्सेज के अंदर। मैं अपने कोर्सेज के बारे में बता दूं कि ये कोर्सेज जस्ट अभी रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पे क्रिएट करने वाले कोर्सेज हमारे 4 स्पेशलाइजेशन टॉपिक के साथ आते हैं। एक हमारे पास होता है रिकॉर्डेड क्लास एंड लाइव सेशंस के लिए, दूसरा होता है यहाँ पे कंप्लीट स्टडी मटेरियल, दूसरा डिजिटल प्रैक्टिस सीट्स हमारे पास मिल जाएंगे, और एग्जामिनेशन सपोर्ट मिल जाएगा। एग्जामिनेशन के बाद जो सेमिनार्स होते हैं, जो हमारे असाइनमेंट्स होते हैं, उनमें भी हम लोग आपका हेल्प करते हैं, ठीक है। इस पूरे जो सिलेबस है या कह सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर, इसके कोर्स का प्राइस 2000 रुपये रखा गया है, ठीक है। विथ जीएसटी इंक्लूडेड है इसमें। आपको ये 6 महीने का फी दिया जाएगा, पूरे सेमेस्टर का 7 महीने का हम कोर्स देते हैं, ताकि आपका एग्जामिनेशन कभी लेट हो तो भी आपको सब कुछ सीखने के लिए मिल जाए। आपको कहीं दूर कोचिंग खोजने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के रूप में वेनार आपके लिए हमेशा सपोर्ट कर रहा है पिछले 2 साल से। अब तक हम लोग बीएससी में 88% और एमएससी में 81% क्लियर कर चुके हैं। 7 यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडल के साथ हमारे बच्चे लगातार काम कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्टेड है आप एक बार चैनल पे विजिट करिएगा, एप्लीकेशन पे भी विजिट करिएगा। यहाँ बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी की। तो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में जब प्रीवियस ईयर की बात करते हैं और एक फाइनल ईयर होता है। जब प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की बात होती है, और फाइनल ईयर की बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर आती है। और ये इस प्रीवियस ईयर के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन का मॉड्यूल होता है बेटा, वो एक क्वेश्चन मतलब एक मॉड्यूल होते हैं पेपर के, कुल 500 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन आता होगा। कितने? 500 नंबर का क्वेश्चन आता है। सारा पेपर हमारा जो होता है 500 नंबर का होता है। 500 नंबर में 4 पेपर होते हैं जो 70 नंबर के होते हैं। क्या होते हैं? 4 पेपर हमारे थ्योरी वाले होंगे जो 70 नंबर के होंगे, ठीक है। और इनमें इंक्लूडेड होगा 30-30 नंबर का असाइनमेंट। क्या होगा? 30-30 नंबर का असाइनमेंट इंक्लूडेड होगा। तो 400 नंबर बेटा ये क्या बन जाएगा? 400 नंबर आपका ये बन जाएगा। तो ये 400 नंबर दिखेगा, और ये हमारे पास क्या होगा? 100 नंबर का प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखेगा। तो 500 नंबर के साथ ये दिख जाएगा। और आप सही तरीके से हमारे क्लासेस में आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लिए, गाइडेंस में जैसे बताते हैं हम लोग वैसे आपने क्लियर किया है, तो लगभग आप देखेंगे तो 80% क्या आपको 80% मतलब लगभग आप 400 या कह सकते हो कि 386 या यहाँ पे 370 ऐसे बच्चे ला रहे हैं नंबर, ऐसे बच्चे लाए भी हैं। तो ये जो नंबर आया है ये हम नहीं कहते वेनार की बदौलत है, वेनार में ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पॉइंट से हमारा जो टोटल स्कोर है वो 66 रहा है सबसे मिनिमम, और सबसे हाईएस्ट जो रहा है वो यहाँ पे 81 रहा है। तो प्लीज आप रिकमेंड मैं करूंगा आपको, अलग अलग जो आपके बच्चे हैं साथ में उनको भी, ठीक। यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट के लिए, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट आपको काम आएगा। इसमें हमारे 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं बेटा हर यूनिट से एक करना पड़ता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी हर एक यूनिट से एक आपको करने के लिए मिल जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे पेपर फर्स्ट की। जो पेपर फर्स्ट हमारे पास होता है उसको बोलते हैं, उसका जो पेपर कोड है वो 101 है, ठीक है। और ये आता है नॉन कोडेटा। क्या है? नॉन कोडेटा। ध्यान देना, 2 टॉपिक एमएससी में इंक्लूडेड हैं। एक है नॉन कोडेटा के बारे में बाकी यूनिवर्सिटियां पढ़ाती हैं, और एक हमारा टॉपिक होता है इनवर्टिवेट वाला। जो इनवर्टिवेट वाला टॉपिक है ना वो थोड़ा सा अलग वे में जाता है, और जो नॉन कोडेटा वाला टॉपिक है वो अलग वे में जाता है, ठीक है। तो ये हम आपको पढ़ना है, ये काफी सही होता है। हम बात करेंगे नॉन कोडेटा के लिए। इन नंबर फर्स्ट के देखेंगे तो 5 टॉपिक हमारे पास हैं। पहला है क्या बेटा? न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ फाइलम पढ़ना है। इसके पहले आप प्रोटोजोआ फाइलम में अमीबा को पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अमीबा को, पैरामीशिया को या इग्लूना को बीएससी में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे किसी स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पढ़ना होता, यहाँ पूरे फाइलम के बारे में पढ़ना होता है। कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ती है। तो कोई नहीं, यहाँ पे हम 2 क्लास के अंदर क्या देख लेंगे, एक क्लास के अंदर न्यूट्रिशन और एक क्लास के अंदर यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में बातचीत किया जाएगा। दूसरा होगा ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा हमारे पास होगा ऑर्गेनाइजेशन
एंड एफिनिटीज ऑफ फोरिफेरा। ठीक है, चौथा हमारे पास होगा पॉलीमॉर्फिज्म एंड कॉलोनी फॉर्मेशन ऑफ कोनेडिया जो हमारे पास होते हैं उनके बारे में डिस्कस होगा, और चौथा होगा कोरल रीफ। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जाएंगे, या फिर आपके न्यूट्रिशन या फिर रिप्रोडक्शन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पेपर के लिए। और दूसरा हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म, यानी ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट रखिएगा। हर यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा, मतलब दो क्वेश्चन आएंगे और एक करना पड़ेगा, तो यहां से ये दोनों को में से कोई एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिल जाएगा, और कभी कभी आपको ये वाला भी एफिनिटीज भी आपको पूछने के लिए देगा। तो आप इनको जब भी क्लासेस हम कराएंगे तो उनमें ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 की बात जब करते हैं तो यहाँ पे लाइफ साइकिल्स एंड पैटर्न देखना होता है किसके? हेलमिंथीज के पैरासाइट्स के लिए। और दूसरा हमारे पास है आउटलाइन ऑफ द, ठीक है, इकोलॉजी ऑफ जो हमारे पास सॉइल निमेटोड्स होते हैं उनके बारे में। ये क्वेश्चन उतना आता है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए पूछेगा। क्या पूछेगा? ये क्वेश्चन अगले साल पूछा था। ठीक है, यानी 2000 जो हमारे पास क्या है और 23 वाला एग्जाम होगा, ठीक है, इसी साल 2023 वाले एग्जाम में आपको पूछा था। उसके बाद सेगमेंटल आर्गन के बारे में पूछता है, एनलेडा का, ये भी क्वेश्चन आपके लिए आता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इस बार आया था 2023 के अंदर, तो इनको ध्यान दीजिएगा बेटा। उसके बाद यहाँ पे एडाप्टिव रेडिएशंस हैं, ये कभी आता है कभी नहीं आता है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी 4 क्लास आपको नंबर 2 के अंदर मिल जाएगा। क्लासेस बड़े होते हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके हमारे एप्लीकेशन पे मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 की। जो यूनिट नंबर 3 है वहां पे ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज ऑफ ओंकियोफोरा। ओंकियोफोरा काफी एक माइनर हमारा फाइला है, और माइनर फाइला के बारे में आप जान लीजिएगा। हमारे पास दो तरह के फाइला होते हैं, एक होते हैं मेजर फाइला, एक होते हैं माइनर फाइला। अब तक कुल 30 कितना बेटा? किसी किसी किताब में 30 और किसी किताब में 34 फाइला अब तक हमको प्राप्त हुए हैं। 34 फाइला में जो 11 ऑफ फाइला हैं वो मेजर फाइला हैं, जो आपने प्रोटोजोआ से लेकर कॉर्डेटा तक पढ़ा है वो मेजर फाइला हैं, जो आपको पहले से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन माइनर फाइला के बारे में बात करेंगे, और ढेर सारे हमारे माइनर फाइला हैं, लगभग 19 से लेके 22 ऐसे माइनर फाइला होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ना होता है। तो ओंकियोफोरा उसी माइनर फाइला का ही एक हमारे पास फाइला होता है। और दूसरा हमारे पास होगा लार्वा ऑफ क्रेस्टेशिया, जो हमारे पास होते हैं। क्रेस्टेशियंस के कैसे होते हैं, आखिरकार क्रेस्टेशियंस होते क्या हैं और क्रेस्टेशियंस के लार्वा कैसे होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन इस यूनिट का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है और ये पेपर में आएगा। ठीक है, और अगला है पैरासिटिज्म। अच्छा, यहाँ पे जो गास्ट्रोपोड्स होते हैं उसके पैरासिटिज्म के बारे में बात करना है कि आखिरकार गास्ट्रोपोड्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, और इनके पैरासिटिज्म के बारे में क्या क्या कहानियां हैं। बात करेंगे नंबर 4 की। तो नंबर 4 में हमें लार्वा फॉर्म देखना है किसका? इकानोडर्मेटा का। अपने इकानोडर्मेटा में 2 क्लासेस देखा होगा इसके पहले। इकानोडर्मेटा का पहले जो आता था वो आता था यहाँ पे जनरल ऑफ फीचर्स के बारे में। अब जो आता है वो आता है क्या बेटा? वो आता है यहाँ पे लार्वा फॉर्म के बारे में। इसके पहले आता था वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम को जो एनईपी सिलेबस हमारा अपडेट हुआ 2022-23 में, तब जाके वाटर वेस्कुलर सिस्टम को यहां से हटा दिया गया है, लेकिन अभी कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या होगा? एफिनिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार जो इकानोडर्मेट होते हैं या हेमिकॉर्डेट्स होते हैं उनके बीच रिलेशनशिप कैसा होता है और कैसे वो काम करते हैं। अगला है ब्रीफ आउटलाइंस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? ब्रीफ आउटलाइंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड एफिनिटीज ऑफ द माइनर फाइला, यानी कुछ हमारे माइनर फाइला हैं, वहां पे हमारे पास टिनोफोरा के बारे में बात करेंगे, रोडीफोर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रोटीफेरा क्या है, वहां पे एंकेथो सिफेला क्या है। ठीक है, तो इनके बारे में सारे बारे में डिस्कस होगा। ये हमारे 5 फाइला होते हैं जो मेजर फाइला के बाद माइनर फाइला के अंदर रखे गए हैं। ठीक है, एक हमारा टिनोफोरा, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 फाइला हमें पढ़ना पड़ेगा। केवल इनके जनरल फीचर्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? जनरल फीचर पढ़ने हैं, उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं और इनके एफिनिटीज पढ़ने हैं। यानी एक एक का 3-3 क्लास मेरे को डिस्कस करना पड़ेगा। यानी कुल आप ये टोटल जब क्लास डिस्कस करेंगे बेटा, तो टोटल क्लास डिस्कस करते करते कितना आ जाएगा? लगभग आपके लिए बता दे 42 और 55 क्लास बन जाता है। यदि कभी टाइम मिला तो छोटा क्लास होगा तो इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन बड़ा क्लास होगा तो 40 क्लास के अंदर ये टॉपिक निकल जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे जूलॉजी का। हमारे पास पेपर कोड क्या है? जूलॉजी का पेपर कोड है टूल्स एंड टेक्निक्स, मतलब पेपर कोड हमारे पास 102 है, और टॉपिक का नाम है टूल्स टेक्निक एंड बायोलॉजिकल साइंस। आखिरकार इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? यहाँ हमको पढ़ना है प्रिंसिपल एंड यूजेज ऑफ जितने भी एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सारे के बारे में बात करेंगे जो लैब में हमें काम आते हैं। ठीक है, बैलेंस क्या होते हैं, फ्लेम फोटोमेट्री क्या होता है,
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास फ्लोरोफोटोमीटर क्या होते हैं, ठीक है, एटॉमिक एब्जॉर्वेशन ऑफ फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स क्या होते हैं, ये फोटोमीटर के ही सारे पार्ट्स होते हैं, सारे को डिटेल में हमें डिस्कस करना है। उसके बाद जब यूनिट नंबर 2 यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आपको बता दे, यहाँ पे जब क्वेश्चंस आप करेंगे तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एटॉमिक, ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की। जब यूनिट नंबर 2 की बारे में बात करते हैं तो कहता है क्या, यहाँ पे माइक्रोबायल टेक्निक के बारे में बात करेंगे। क्या कह ऐसे जो हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग जब लैब के अंदर कहीं ना कहीं विजुअल करते हैं तो हमें कौन कौन सी टेक्निक चाहिए, हमें कौन कौन से केमिकल चाहिए, सारे के बारे में डिस्कस करना पड़ता है। उसके बाद मीडिया प्रिपरेशन एंड यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार स्टेरिलाइजेशन कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया है अगली बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इनोकुलेशंस के बारे में बात करेंगे, ग्रोथ और माउंटिंग के बारे में बात करेंगे, अच्छा कि माउंटिंग क्या होता है, और ग्रोथ के बारे में हम क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे ग्रोथ करते हैं हमारे लैब के अंदर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूज जो फर्मेंटेशंस होते हैं उनके बारे में, उसके बाद माइक्रोबायल जो एसेस होते हैं उनके बारे में क्लियर करना। ये काफी टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता भी है। हम इनके बारे में बस आपको ओवरव्यू बता रहे हैं बेटा, जब हम डिस्कस कर रहे होंगे हर टॉपिक को तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 यानी यूनिट 3। यहाँ पे क्या देखना है, सप्रेशन देखना है। क्या देखना है, सप्रेशन के बारे में बात करना है। सप्रेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स कि हमारे पास कैसे हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स का सप्रेशन करेंगे। यानी हमारे बॉडी है, हमारे बॉडी में प्रोटीन है, एंजाइम मतलब प्रोटीन है, फैट है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, इनका न्यूक्लिक एसिड्स है, इनका हम लोग लैब के अंदर अलग अलग कैसे अलगाव कैसे कर सकते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं और उनमें उनका सप्रेशन कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। और सारा प्रैक्टिकल चीज है। आपको इनके लिए आपको यूनिवर्सिटी में जहां भी आप पढ़ रहे होंगे, कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, आपको लैब जब कराया जाएगा बेटा, सबसे ज्यादा जो टॉपिक्स होते हैं लैब के इन्हीं के अंदर से आता है। तो प्लीज सारे बच्चे लैब जब भी होगा इन टॉपिक के अंदर टीचर से मिलिएगा, जब भी लैब होगा आप अच्छे तरीके से क्लियर करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में मैं केवल थ्योरी आपको क्लियर कर दूंगा। हाँ, विजुअल लैब के हमारे पास वीडियोस हैं, मैं उनको आपके ग्रुप के अंदर कभी शेयर कर दूंगा, तो आप देखते रहिएगा कि आखिरकार विजुअल लैब्स के अंदर आपको मिलेगा कि आखिरकार कैसे करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर, मतलब बायोमॉलिक्यूल्स को कैसे एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर और थिन पेपर लेयर होते हैं। कई ऐसे सप्रेशन मेथड होते हैं जिनके द्वारा हम लोग कहीं ना कहीं जो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका सप्रेशन और आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेपर एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेगा, ये भी सप्रेशन का एक मेथड है। उसके बाद यहाँ पे जेल एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, ये भी हमारे पास सप्रेशन का एक मेथड है, ठीक है। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, ये भी हमारे क्रोमेटोग्राफी का एक परफॉर्मेंस है। उसके बाद हमारे पास एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है। यानी ये जो यूनिट हमारे पास यूनिट नंबर 3 है, ये सारा किस पे बेस है, ये सारा यूनिट हमारे पास बेस है हमारे क्रोमेटोग्राफी का, ठीक। इस चीज के बारे में आप ध्यान दीजिएगा कि क्रोमेटोग्राफी के बारे में ही डिस्कस किया जाएगा। तो इनके बारे में देखें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो आते हैं बेटा यहाँ पे पेपर एंड थिन लेयर, ये आपसे पूछे जाएंगे। और आपसे क्वेश्चंस होते हैं जेल एक्सक्लूजन, इनके बारे में। तो ये दो क्वेश्चंस आपको ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर पेपर में पूछेगा, यानी इनके अंदर से ये दो क्वेश्चन में से कोई एक तो आना ही आना है। बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो यूनिट नंबर 4 में हमारे पास मिलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में मिल जाएगा। ये पहला ही क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आखिरकार व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस या डिस्क्राइब ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये दो क्वेश्चंस ऐसे हैं, दोनों में के बारे में हम बात करेंगे, दोनों हमारे पेपर में आते रहते हैं। इनके जनरल प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है, सपोर्टिंग मीडिया के बारे में पढ़ना है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड का और जो प्रोटीन्स होते हैं उनका हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे कर सकते हैं, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ठीक, उनके प्रिंसिपल कैसे होते हैं, वो कैसे डिफरेंट होते हैं हमारे और जो हमारे डेंसिटी या फिर जो बाकी हमारे, हाँ कह सकते हो कि कैसे हमारे जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो कैसे डेंसिटी और सेंट्रीफ्यूगेशन से कैसे डिफरेंट होता है, कैसे काम करता है, उनके बारे में डिस्कस करता हुआ नजर आएगा, ठीक। इन टॉपिक्स के अंदर आप उनको ध्यान दे देंगे। और हमारे पास एक होता है, आप इनको ध्यान दे देंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको कभी भी लैब के अंदर जब कराया जाएगा बेटा, क्या कराया जाएगा, ये कभी भी आपको लैब के अंदर यदि कराया जाएगा तो आप जरूर जाइएगा और अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में आप कभी टीचर बने तो आपको अपने स्टूडेंट को कराना हो तो आपको किसी का मुंह ना देखना पड़े। आप अच्छे से जाएं और सही से कर लें, तब जाके बाद में आप अच्छे तरीके से क्लियर करा सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं बेटा, यहाँ पे हमारे पास है एनिमल कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी। ये पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है, काफी हार्ड होता है, थोड़ा सा नहीं काफी हार्ड होता है, सबसे ज्यादा इसी में पढ़ना होता है। बात करेंगे नंबर फर्स्ट में बेटा, तो यहाँ पे क्या देखना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो कैसे न्यूट्रिशन करते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये 3 टॉपिक से मिलकर पहला हमारा टॉपिक बन जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरोग्लियासिस क्या होते हैं, इरिटेबिलिटी क्या होती है, पोटेशियम सोडियम पंप क्या होते हैं, आयन चैनल्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म्स, ठीक है, जो हमारे कह सकते हो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक, नर्व इक्वेशंस कैसा होता है, आयनिक बेस जो हमारा रेस्टिंग कैपेसिटी होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, टाइप ऑफ सिनेप्स क्या होते हैं, ठीक है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये काफी लार्ज है, यहाँ जो क्वेश्चन पूछने का इनका तरीका है बेटा ना वो अलग है। खासकर अगली बार जो देखने को मिला था सिनेप्स का टाइप मिल गया था, ठीक है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर शॉर्ट में आया था। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको ये सोडियम पोटेशियम पंप भी कभी कभी आपसे पूछता रहता है। तो कभी कभी इनके टॉपिक काफी बड़े होते हैं और आपको पढ़ाया गया होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, आपने बीएससी में पढ़ा होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, आपको एमएससी के अंदर भी यही पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव के बारे में बात कर रहा है। कंपैरेटिव का मतलब होता है कि यहाँ पे किसी भी स्पेशल ऑर्गेन्स के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे जो सारे ऑर्गेन्स होते हैं सबका जो कंपैरेटिव पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है, कि तुम्हारे में क्या है, हमारे में क्या है और इसके में क्या है। अगला बात करते हैं, ये काफी बड़ा है, आप एक बार देखें कि यहाँ पे देखो पूरे नए टॉपिक हैं सारे के सारे। यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन के बारे में बात करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन है वो कैसे काम करते हैं, कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर क्या होते हैं, फिनो रिसेप्टर क्या होते हैं, मैको रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिस्पायरेशंस क्या है, ऑक्सीजन कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टिंग क्या होता है। ठीक है, यानी ट्रांसपोर्टेशन से लेकर जो हमारे पास जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं सारे के सारे इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, बात करें नंबर 3 के अंदर, यहाँ पे हमको बात मिलेगा थर्मो रेगुलेशंस के एनिमल के अंदर जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कैसे बैलेंस होता है। ठीक है, और हमारे जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उनके टेम्परेचर कैसे बैलेंस होते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो इंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, थम्स क्या होते हैं, एक्सोथर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन क्या होता है, टाइप ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, कार्डियक साइकिल क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, बॉडी फ्लूइड क्या होता है, ब्लड कोएगुलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, हेमेटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं या एबनॉर्मेलिटी क्या होती है। तो कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफी डिटेल हम लोग कवर करते हैं। ये अगली बार हम पूरा नहीं पढ़ा पाए थे, 1 यूनिट हमारा छूट गया था क्योंकि कितना ज्यादा बड़ा था ना, लगभग मतलब इस पेपर को पढ़ने का मतलब आप शुरू से इसको पढ़िएगा। इस पेपर का मतलब ये है कि आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो आप कम से कम 2 पेपर पढ़ने में जितना मेहनत लगता है उतना एक पेपर अकेले पढ़ने में लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉपिक इसमें है। हम तो पढ़ाते पढ़ाते जैसे लगता है कि भाई कितना है, खत्म ही नहीं हो रहा है, कब का हम लोग पढ़ा रहे हैं इसको। ठीक है, अगले बारे में बात करेंगे बेटा अगला, लेकिन मजेदार है, आपको सीखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे नंबर 4 में हम देखते हैं तो यहाँ पे एक्सक्रीशन से रिलेटेड सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार नाइट्रोजन, हमारे पास पैटर्न ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिज के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, टाइप ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होते हैं, पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन क्या होते हैं। ठीक है, और हमारे अलग अलग इनवर्टिवेट के अंदर कौन कौन से डिवाइस हो सकते हैं, वर्टिवेट के अंदर हमारे क्या कौन कौन से डिवाइस हो सकते हैं एक्सक्रीशन के। ठीक है, उसके बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड, हमारे बॉडी के अंदर यूरिया और यूरिक एसिड का सिंथेसिस कैसे करते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी ऑफ जो इंडोक्राइन जो हमारे ऑर्गन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और उनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं नॉन कोर्डा और कोर्डा के अंदर उनके बारे में बात करेंगे। यानी जो इंडोक्राइन यानी इंडोक्राइनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है, वो भी कोर्डेटा और नॉन कोर्डा दोनों के बारे में। ठीक, तो आप इनके बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत बेसिक सा है, काफी छोटा सा क्लास होता है इसमें। लॉ ऑफ मास एक्शंस, केमिकल इक्विलिब्रियम, एलिमेंट्री थर्मोडायनामिक सिस्टम, सर्कुलेशन, और यहाँ पे क्या कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी, ये न्यूमेरिकल वाला पॉइंट्स है। एसिड बेट, यहाँ पे एम्फोटेरिक क्या है, जूटर आयन क्या होते हैं, ये आपने कहीं ना कहीं जूटर आयन के बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, लॉ ऑफ मास एक्शंस के बारे में कहीं ना कहीं इंटर में और बीएससी में आपने केमिस्ट्री के अंदर इसको पढ़ रखा होगा। तो ये केवल केमिस्ट्री के अंदर नहीं है बेटा, ये बायोलॉजी के अंदर कैसे डिपेंड करता है इनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 आ जाता है। नंबर 2 यहाँ पे क्या है कि जो हमारे काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं, जो हमारे एंजाइम होता है, एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं।
ठीक है। और एंजाइम के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं, कैटालिसिस कैसे काम करता है, ऑर्डर ऑफ एंजाइम रिएक्शन क्या होते हैं, रेट इक्वेशंस क्या होते हैं, टू सबस्ट्रांस रिएक्शंस क्या होते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट्स क्या होता है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होते हैं, एंजाइम हेरिएशंस क्या होते हैं, कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव जो इनहिबिटर्स क्या है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम क्या है, ये सारे के सारे जो एंजाइम वाले पार्ट्स हैं नंबर 2 के अंदर। काफी मजा आता है इनको पढ़ने में, काफी डिटेल होता है। आप एक बार पढ़ेंगे सीएसआर नेट और बाकी एग्जाम देने में ये टॉपिक आपको काफी काम आएगा। बात करें नंबर 4 के सॉरी थर्ड के, थर्ड में हमारे पास सारे के सारे जो विटामिन्स हैं, विटामिन के बारे में बात करेंगे, विटामिन को डिटेल किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास एरोबिक एनारोबिक एनर्जी प्रोडक्शंस क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का हम लोग मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कार्बोहाइड्रेट को कैसे काम करते हैं, यानी ग्लाइकोलिसिस, और जो हमारा क्रेब्स साइकिल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद जो हमारे पास लिपिड देखना है और अमीनो एसिड के बारे में बात करना है। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, हम्सन क्या होता है, बेटा ऑक्सीडेशन क्या, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्या है, ठीक है। इनके बारे में सारे बात करेंगे। ये वाला टॉपिक काफी जबरदस्त है, इनके बारे में डिस्कस करना। उसके बाद नंबर 4 में देखते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड का बायोसिंथेसिस देखना है, वहां में कुछ हमारे पास 1 2 3 4 और 5 यानी 5 तरीके के हमारे अमीनो एसिड्स हैं। इनके सिंथेसिस के बारे में हमें डिस्कस करना है। खासकर जो प्रोलीन है, ठीक है, प्रोलीन के बारे में आपसे पूछता है, या थियोनिन के बारे में आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। टेफोफिन के बारे में आता है लेकिन उतना नहीं आता, लेकिन यहाँ पे प्रोलीन और थियोनिन के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस आया है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं, कैसे डीएनए का फॉर्मेशन होता है, इनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद ग्लाइकोजन क्या है, अच्छा ग्लाइकेजन, अच्छा ग्लाइकोजन के बारे में हमको देखना पड़ेगा कि ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में कैसे स्टोर होता है, कैसे काम करता है। उसका यूरिया के बारे में आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में यूरिया का सिंथेसिस कैसे होता है, इनको डिस्कस करना होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो एंजाइम्स होते हैं उनका एप्लीकेशंस क्या है और कैसे उन्हें हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, और उनका एप्लीकेशन के साथ साथ उनके फीचर्स को भी डिस्कस किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपके सिलेबस के बारे में एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने सिलेबस को आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसके नोट्स और इसके पीपीटी आपको हमारे एप्लीकेशंस के ऊपर मिल जाएंगे। तो प्लीज यदि कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा होगा, आप वहां पे हमें जरूर मैसेज करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं। कब तक के लिए, जब तक हम पहला क्लास लेके नहीं आते। सारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस हम एक बार डिस्कस कर लें क्या है, सबके कॉमन क्लासेस को छाट लिया जाए, कौन कौन सा पेपर कॉमन है, फिर हम लोग कॉमन पेपर पढ़ लेंगे। फिर बारी बारी से कॉमन पेपर के बाद जो आपका स्पेशल पेपर होगा, जो बाकी यूनिवर्सिटी से नहीं मिल रहा होगा, उनको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।